नमस्कार दोस्तों। मैं गोपाल लाल मीणा। इस वीडियो सीरीज की इस लेक्चर में अभी हम बात करेंगे सी लैंग्वेज में उपयोग में आने वाले कांस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि कांस्टेंट है वो हमारे किसी भी प्रोग्राम में उसकी फ़िक्स वैल्यू होती है। सी में हमारे कोई भी कांस्टेंट है उसको हमने एक बार डिफ़ाइन कर दिया तो उसके बाद उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे कांस्टेंट्स हैं ये उसकी वैल्यूज हमारी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर की हुई रहती है। और जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे कि कांस्टेंट्स को हमने मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स और कैरेक्टर कांस्टेंट्स, जिनको भी हमने फर्दर दो भागों में विभाजित किया हुआ है, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स और कैरेक्टर कांस्टेंट्स। और जो हमारे कांस्टेंट्स हैं जिनको हम विभाजित कर रहे हैं उनको हम लिटरल्स भी कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के बारे में। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को हमने फर्दर दो भागों में विभाजित किया हुआ है, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं हमारे इंटीजर कांस्टेंट्स के बारे में। तो जो इंटीजर कांस्टेंट्स हैं उसके अंदर हमारी 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का समावेश होता है, परंतु इसके अंदर हम डेसिमल पॉइंट्स, स्पेस अथवा कोई अन्य चिन्ह नहीं हो सकता है। इसमें सिर्फ हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं ही हो सकती है। जिस भी किसी संख्या के आगे हमारे कोई साइन मेंशन नहीं होगा तो उसको हम पॉजिटिव अपने आप में मानते हैं। तो जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट्स हैं इसमें हमारी सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव दो संख्याओं का ही समावेश होता है। सेकंड है हमारे पास रियल कांस्टेंट्स। रियल कांस्टेंट्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारे रियल कांस्टेंट्स हैं इनमें हमारा डेसिमल पॉइंट होना बहुत ही आवश्यक है। यूँ कह सकते हो कि जो हमारे रियल कांस्टेंट्स हैं उनको उनमें हमारा डेसिमल पॉइंट्स की सहायता से ही पहचान की जाती है। इस जो रियल कांस्टेंट्स हैं इसमें हमारे मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन और एक होता है हमारा फ्रैक्शनल नोटेशन, जिसके अंदर हमारी कोई भी संख्या होती है उसको हम उपयोग में लेते हैं। जो रियल कांस्टेंट्स हैं इसको जनरली हम या तो बहुत छोटी संख्या होगी या फिर बहुत बड़ी संख्या होगी वहाँ पर उपयोग में लेते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल्स होता है उनको हम कैपिटल ई या फिर स्मॉल ई से भी वहाँ पर शो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स के बारे में। जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं इनको भी हमने फर्दर दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है वो हमारा इस तरह का कांस्टेंट है जिसके अंदर हम अल्फ़ाबेट्स में हमारे ए से ले तक जेड तक यानी कि कोई भी हो सकता है, कोई भी हमारी डिजिट्स हो सकती है या फिर हमारे कोई भी स्पेशल यानी कि सिंबल्स हैं जिसमें कि आपके हैश है एंड परसेंट है आदि, जो भी हमारे यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या फिर सिंबल्स हैं वो हमारे इसके अंदर आ सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं इनको हम सिंगल कोट के अंदर शो करते हैं। सिंगल कोटेशन है, कोट है, उसके अंदर हम इसको शो करते हैं। और इसकी जो हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट है इसकी जो साइज़ है वो हमारी एक कैरेक्टर की ही हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट्स के बारे में। तो जो हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं जो हमारे काफ़ी सारे कैरेक्टर का एक ग्रुप होता है और साथ ही साथ इसमें जो हम इनको शो करते हैं तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर हम जो हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं उसमें इनको शो करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं इसमें हम कोई भी हमारे डेसिमल और इंटीजर दोनों संख्याओं को वहाँ पर ले सकते हैं, अर्थात हम इसमें इंटीजर प्लस रियल कांस्टेंट्स दोनों संख्याओं को वहाँ पर काउंट कर सकते हैं। और जो हमारे रियल कांस्टेंट्स हैं इनको हम एक स्ट्रिंग कांस्टेंट्स की तरह भी उपयोग में ले सकते हैं। तो अभी हमने इस लेक्चर में बेसिक डिस्कस किया कि हमारे जो कांस्टेंट्स हैं उनमें हमारी कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती है। और अगला जो लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे विभिन्न वेरिएबल्स के बारे में। थैंक यू।